ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे या ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको 1 से 20 तक इस वीडियो में बताने वाला हूं और मैं इसका एक सीरीज बनाने वाला हूं 1 से 1000 क्वेश्चन तक 20-20 का सेट बनाने वाला हूं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछा गया है। तो आप देर ना करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा फर्स्ट सीरीज है वीडियो का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। इसका सही आंसर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेटल और प्लास्टिक cases that house the physical components of a computer together is called the central processing unit, storage device, motherboard या system unit। जो प्लास्टिक और मेटल से बने हुए होते हैं, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस या मदरबोर्ड को जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा सिस्टम यूनिट। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not a computer program language? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का लैंग्वेज नहीं है? C, आप सभी को पता होगा C हमारा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर्ट्रान भी क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और अब आता है फोर्थ आपका क्या है? विंडो। तीन में से पूछा है कि नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो 3 हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यहाँ पे निकल गया। तो हमारा सही आंसर और सटीक जो होगा वो क्या होगा? विंडोज आपका सही आंसर है। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप विंडो 11, विंडो 10 के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन सिक्योरिटी मेथड इन इंक्रिप्शन बट इंक्रिप्शन डज nothing to keep digital pasted and hacker ought to accomplish this goal we needed। यहाँ पे आपका ऑप्शन है राउटर, ब्रिज, हब या फायरवेल। इसका सही आंसर होगा फायरवेल। ये क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? फायरवेल। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? फायरवेल। जो सिक्योरिटी को, नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या करता है? वो प्रोटेक्शन करके रखता है। मतलब अनएक्सेप्टेड जो वायरस होते हैं उसको क्या करता है? ये इंक्लूड मतलब इन नहीं करने देता है सिस्टम में। इसी को क्या बोलते हैं? फायरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवेल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। इसमें आपका भी जो क्वेश्चन बताया सेम रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट है। फायरवेल आर यूज टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वायरस अनऑथराइज अटैक को, या वायरस अटैक को, या डेटा ड्राइव अटैक को, या फाइल अटैक को। ये क्या करता है? वायरस अटैक और डेटा ड्राइव अटैक और फाइल अटैक को, ये आपको क्या करता है? अनऑथराइज अटैक को क्या करता है? फायरवेल वो प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी नेटवर्क जो होता है वो आपका फायरवेल होता है। इसीलिए इसको अनऑथराइज्ड अटैक को क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करके रखता है। कौन? फायरवेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो है HDD जिसको आप बोलते हैं, ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। CD क्या है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव।
नन ऑफ द एबव, मतलब यहाँ पे 3 स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच इज फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन सिग्नल का जो प्रयोग होता है वो किसके माध्यम से होता है? एम्पलीफायर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, या कोएक्सियल केबल के माध्यम से? इसका सही आंसर होगा मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू का जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मॉस? ये तो बिल्कुल नहीं होगा मॉस, क्योंकि सीपीयू का पार्ट नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है बट मॉस नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि इसमें आईसी इंक्लूडेड नहीं रहता है सीपीयू में, वो अलग से आईसी यूज करते हैं हम लोग। मदरबोर्ड में होता है कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, क्योंकि सीपीयू को जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है, तो ये किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। कौन? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर? कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर असिस्टेंट एंड डायलिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसका फुल फॉर्म होता है? कैड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब क्या बोल रहा है? छोटा से बड़ा की ओर क्या करता है? डेटा को, एलिमेंट्स को सजाने का काम करता है। कैसे? तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस, एंड कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड एंड डेटाबेस, या कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस एंड फील्ड, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, कैरेक्टर एंड डेटाबेस। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला बात है, थोड़ा सिर्फ इसमें क्या किया? चेंजिंग किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले कैरेक्टर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड होगा, उसके बाद रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फाइल होगा, उसके बाद डेटाबेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। ये आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा को ऑर्डर में रखता है। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड का ये क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में आपका फाइल का एक्सटेंशन नेम आपसे कोई पूछ दे, जिसका क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? .docx या .ex या .csv या .pmd। इसका सही आंसर क्या होगा? .docx, जिसको आप डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम फाइल होता है क्या होता है? .docx। अगर आपसे कोई पूछे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? .docx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल एमएस वर्ड respond in repeated word? How will MS Word respond in repeated word? मतलब repeated word जो होता है वो उसमें क्या आपका शो करके? How will MS Word respond in repeated word? A red wave line under the repeated word, a green wave line under the repeated word, first word with blue with line, a blue with line under the repeated word। तो इसका सही आंसर क्या होगा? a red wave line under the repeated word। जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो वो अंडरलाइन हो जाता है ऑटोमेटिक रेड कलर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a term associate with the comparison of processing speed of the different computer system। क्या बोल रहा है कि a term associate with the comparison of processing speed of different computer system is। फर्स्ट क्या होगा आपका? EFT, MPG, MIPS या CFPS। मतलब कंप्यूटर जो स्पीड जो मापता है वो क्या कहलाता है?
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट यूजेज। इंटरनेट यूजेज का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम पैकेट स्विचिंग के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग और टेलेक्स स्विचिंग इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर पैकेट स्विचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वो इनपुट और आउटपुट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट हुआ, स्पीकर आउटपुट हुआ, प्रिंटर आउटपुट। तो सही आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू में जो डेटा स्टोरेज होता है टेम्पोरी या करेंटली जिसको आप बोलते हैं, जिसे आप कंप्यूटर को ऑन किए हुए हैं और जो डेटा होल्ड करके रखे हुए रहता है, वो कहाँ पे रहता है? मास मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, या प्रोग्राम पीरोम में। ये आपका क्या होगा? इंटरनल मेमोरी में डेटा को स्टोरेज रहता है, जिसको आप रैम के नाम से जानते हैं, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17, अ डिवाइस दैट कॉपीज और reproduce text and image is also called, क्या कहलाता है? किसी भी डेटा या इमेज को अगर आपको कॉपी करना है तो हम उसको कॉपी कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऑप्टिकल स्कैनर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? स्कैन करके कंप्यूटर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टेक्स्ट या इमेज को। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल स्कैनर। मतलब स्कैनर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? स्कैन करके कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं, या इमेज या टेक्स्ट किसी चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं? स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफिक्स दैट स्टैंड फॉर बिलोंग्स इज, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका गीगाबाइट, टेरा, या नैनो, या पेटा। प्रीफिक्स द स्टैंड फॉर बिलोंग्स इज, इसका सही आंसर नैनो। इसका सही आंसर क्या होगा? नैनो, क्योंकि गीगा और टेरा और पेटा ये क्या है? स्टोरेज का टाइप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैनो। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। वैन भी क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और मैन भी क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से नहीं का तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों क्या है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पाथ, यूजर टाइम प्रिसिशन, अनफिल्ड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आज का जो टॉपिक था 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीक़ा से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा 20 क्वेश्चन। में आपको नेक्स्ट का वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको 20 से 21 नंबर क्वेश्चन से बनाऊंगा 20 क्वेश्चन और। तो प्रत्येक वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चन दूंगा बना के। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एसएससी और सीजीएल में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो आता है और आया भी है इसमें से। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट का वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।